विराट कोहली बड़ी टाइम से जो है वो नहीं चल पा रहे, तो एक बड़ा डिसीजन इंडिया को लेना पड़ेगा कि विराट कोहली को बाइक जो है वो बिठा के कोई यंग टैलेंट उनके पास ऐसे ऐसे हैं कि वो आगे वन साइडेड मैच कर सकते हैं। जैसे 12 साल यहाँ पर देखेंगे कि इंडिया का जनाजा निकलेगा, इंडिया जो है वो 3-0 से हारेगा, ये हारेगा वो हारेगा। तुम्हारी ऐसी की तैसी मारो, इंडिया देखो 3-0 से हारे या ना हारे, दैट इज एन टोटली। रोहित शर्मा बहुत ज्यादा डिफेंसिव माइंडेड अप्रोच के साथ जा रहे हैं। बहुत मतलब अचानक से पिछले 15 मिनट के अंदर मेरा थंबनेल की ऐसी की तैसी, मेरे वो जो मैंने बना के रखा था सिस्टम ऐसी की तैसी। खैर जो भी हुआ, देखो मैच बड़ा खतरनाक। कि भारत इस टेस्ट मैच को जीत सकता है, वो कैसे? क्योंकि इन्होंने ग्रिप तो अपनी मजबूत कर ली है। ग्रिप इन्होंने इतनी मजबूत कर ली है कि यहां से ये लोग अगर दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे तीसरे टेस्ट मैच में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए न्यूजीलैंड को बैकफुट पर डाल दिया। रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर की कातिलाना गेंदबाजी के आगे न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए। कम से कम पहले दिन टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए व्हाइट वॉश के खतरे को अभी तक के लिए टाल दिया है। रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने क्रमशः 5 और 4 विकेट लेकर भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में डाल दिया, जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान है कि 2 मैच हारने के बाद टीम इंडिया ने शानदार तरीके से वापसी की। भारत की शानदार गेंदबाजी को देखकर पाकिस्तानी मीडिया लगातार चर्चा कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया भारत की शानदार गेंदबाजी को देखकर कैसी बातें कर रही, वो देखने से पहले अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं क्या टीम इंडिया WTC के फाइनल में अब भी पहुंच सकती है या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया कैसी बातें कर रही है। अब तो बस यही है कि व्हाइट वॉश होने से बचना है, ठीक है। और व्हाइट वॉश ऐसे ही बच सकते हैं क्योंकि विराट कोहली बड़ी टाइम से जो है वो नहीं चल पा रहे, तो एक बड़ा डिसीजन इंडिया को लेना पड़ेगा कि विराट कोहली को बाइक जो है वो बिठा के कोई यंग टैलेंट उनके पास ऐसे ऐसे हैं कि वो आगे वन साइडेड मैच कर सकते हैं। जैसे वाशिंगटन सुंदर आ गया, तो अगर व्हाइट वॉश से बचना है तो इनको थर्ड मैच के अंदर जनाब कोई ना कोई जो है वो यंगस्टर को लेके आना पड़ेगा। और बदला तो तब कहें कि अगर जो है वो इंडिया अगली टीम को जो है वो 50-60 पे 70 स्कोर पे आउट कर दे, 1 इनिंग से जीत जाए, ठीक है। तो वो आई डोंट नो कि ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। लेकिन देखिए बॉलिंग साइड में इंडिया को कोई इशू नहीं है, इंडिया को एस्टम इशू आ रहा है, बैटिंग साइड पे आ रहा है। विराट कोहली जो है वो नहीं चल पा रहे, रोहित शर्मा जो है वो नहीं चल पा रहे, यही तो 2 उनके जो है वो सबसे बड़े पिलर हैं जो कि नहीं परफॉर्म कर रहे। तो मेरे ख्याल में रोहित शर्मा तो चलो कैप्टन है, अब वो तो बाहर बैठ नहीं सकते, लेकिन विराट कोहली तो एटलीस्ट बाहर बैठ सकते हैं। विराट कोहली या किसी और प्लेयर को लेके आ जाए, या शुभमन गिल जो है वो बहुत टाइम से जो है वो फॉर्म में नहीं आए। 20 मैचों के बाद अगर सेंचुरी कर दे तो मेरे ख्याल में ये नहीं बेहतर रहेगा। सरफराज खान बड़ा जबरदस्त खेल रहा है, बड़ा बेहतरीन खेल रहा है, तो बैटिंग लाइन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा अब उनको कि वो कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे। बाकी बिल्कुल भाई, इंडिया जो है ना वो कमबैक करने का तो माहिर है। जिस तरह 12 साल के बाद एक सीरीज अपनी होम ग्राउंड के ऊपर हारा है, यकीनन जख्म जो है ना वो उनके, मैं कहता हूँ अब नमक छिड़की गई है उनके जख्मों के ऊपर। तो जो उन्होंने कमबैक करना है ना, तो न्यूजीलैंड वाले जो है ना अब वो याद ही रखेंगे कमबैक उनका जो देखेंगे ना। तो भाई 12 साल के बाद रोहित शर्मा की कैप्टनसी, हालांकि विराट कोहली की कैप्टनसी में इंडिया कभी भी होम सीरीज नहीं हारा, लेकिन हिटमैन की कैप्टनसी में अगर हारा है ना, तो हिटमैन ने जो कमबैक अब करके न्यूजीलैंड को जो मारना है ना, तो उनकी नस्लें याद रखेंगी। भाई नो डाउट इंडिया जो है ना वो सीरीज ऑलरेडी हार चुका है, 2 मैच बड़े बुरे तरीके से हार चुका है। लेकिन जादू ने अपना जादू दिखाया। लेकिन मैं आपको सुबह के सेशन में कह रहा था, जब पहला सेशन मैं मोहसिन बहुत लेट कर दिया इसने जडेजा को, बहुत लेट कर दिया इसने जडेजा को, ये फिर अश्विन में घुस रहा है। यार भाई सिराज को ला रहे हैं, अरे भाई ये नहीं है विकेट सिराज विराज के बस की, ये विकेट है आपने राइट एंड लेफ्ट का और राइट में लगाना है। मेहरबानी करें सुंदर को थोड़ा सा लगाए, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सुंदर आउट कर देगा ना 1-2 तो मोहसिन साहब फायदा आप ही को है, टीम हिंदुस्तान को ही है। अब आपने 1 विकेट इनकी रह गई है डैरल मिचेल की, टेल में तो आप इनके घुस गए हैं। अब ये सोडी जो है ये टेल की पहली निशानी है, दूसरी निशानी जो है वो आएगा हेनरी, तीसरी निशानी इजाज और आखिरी निशानी विलियम आएगा। हिंदुस्तान पूरी तरह इनके अंदर घुस चुका है। अब 1 विकेट की दूरी पे है, देखें 200-220 ये थी रेड लाइन फॉर टीम इंडिया, तो टीम इंडिया रेड लाइन के करीब है। अब विकेटें फौरन से पहले आएंगी, ये याद रखना है। 1 विकेट के पीछे दूसरी है, दूसरी के पीछे तीसरी है, और यही हुआ है। तीसरी विकेट, दूसरी विकेट, पहली लेट आई है। और एक बात मैं कह दूं, मेरी प्रिडिक्शन गलत हो गई है इस सेशन में। मैंने कहा था 4 गिरेंगी तो 3 गिरी हैं।
रोहित शर्मा बहुत ज्यादा डिफेंसिव माइंडेड अप्रोच के साथ जा रहे हैं, बहुत खोल रहे हैं फील्ड को, जो कि उन्हें नहीं खोलना चाहिए। और ये खुद सोचो, ये जिस किस्म की यहाँ पर इंडिया की टीम को ट्रबल किया है न्यूजीलैंड ने, और ना सीरियस नोट भाई, ये बहुत बड़ी परेशानी है। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। आप लोग कहोगे नॉर्मल बात है, क्रिकेट ऐसा होता है, लेकिन भाई 3 मैचेस में नहीं होता। एक तो विराट कोहली भाई साहब पता नहीं कौन सी रनिंग की जल्दी थी यार। इंडिया के लिए जीतना उतना ही जरूरी है जितना, यकीन करो, एक जंग जीतने के बराबर है। बिकॉज इंडिया को अपनी प्राइड के लिए लड़ना है, उनको लड़ना है अपनी इज्जत के लिए, क्योंकि वो लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी हारना सीखा ही नहीं है। और 2 मैच हारने के बाद यह मैच इंडिया के लिए जीतना बहुत जरूरी था। लेकिन मुझे नहीं पता कि ऐसी कौन सी बीमारी लगी है, पाकिस्तान के साथ रहने का नतीजा है, या फिर यहां से बैठकर कौन से काले जादू फूके जा रहे हैं कि भाई वो इंडिया, मतलब मैं खुद हैरान हूं कि इंडिया वाली टीम को हो क्या कि एक जमाने में ये टीम जो है दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी टीमों को अपने उंगली और नुनू दोनों के ऊपर नचाती थी। आज न्यूजीलैंड वाले साले पता नहीं क्या खा के, क्या है न्यूजीलैंड वाले, मेरे को बताओ, इन मां के टकों का मैं इलाज करूं। ये न्यूजीलैंड वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी मारो सालो। किसी ने भी नहीं सोचा था, नोबडी वाज थिंकिंग भाई यहाँ पर इस किस्म की बारी खेली जाएगी, इस किस्म से जो है हालात बदलेंगे, इस किस्म से जो है वो जज्बात बदलेंगे। क्योंकि आज तो सभी लोगों ने सोचा था कि कुछ भी हो जाए, सबकी मां का ऐसी की तैसी। आज तो यहाँ पर हिंदुस्तान बड़े आराम से जीतेगा और जरूर जीतेगा। किसी का बाप भी हिंदुस्तान को जीतने से नहीं रोक सकता। मतलब अचानक से पिछले 15 मिनट के अंदर मेरा थंबनेल की ऐसी की तैसी, मेरे वो जो मैंने बना के रखा था सिस्टम ऐसी की तैसी। खैर जो भी हुआ, देखो मैच बड़ा खतरनाक हो गया इस टाइम। ये जो पिच है ये अनइवन बाउंस पिच है, साफ सी बात है। यहां पे फास्ट बॉलर का मैंने बॉल देख रहा था, एक बॉल सेम जगह पे ठप्पा पड़ के बैठ रहा है, एक बॉल सेम जगह पे ठप्पा पड़ के उछल रहा है। मतलब कि ये जो पिच है ये अनइवन पिच है। यहाँ पे जो बाउंस है उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कभी ज्यादा बाउंस आ रहा है, कभी कम बाउंस आ रहा है। तो इस पिच की बॉलर को ये चीज सूट करती है। दूसरी चीज, इस पिच की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे स्पिनर्स को भी मदद हासिल है, और तीसरी चीज यहाँ पे बल्लेबाजों को भी मदद हासिल है। अगर आप तरीके से खेलोगे, आपने देखा विल यंग्स की बल्लेबाजी देखी आपने, डैरेन मिचेल्स जो भी खेल रहे हैं उसकी बल्लेबाजी आपने देखी, तो यहाँ पे बल्लेबाजों को भी मदद मिल रही है इस पिच के ऊपर। तो इसका मतलब है कि ये सपोर्टिंग विकेट है, हर बंदे को सपोर्ट कर रही है ये विकेट। एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांस है, स्ट्रॉन्ग चांस इन अ सेंस, किस सेंस के अंदर स्ट्रॉन्ग चांस है इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं ना। स्ट्रॉन्ग चांस इसलिए है कि भारत इस टेस्ट मैच को जीत सकता है। वो कैसे? क्योंकि इन्होंने ग्रिप तो अपनी मजबूत कर ली है, ग्रिप इन्होंने इतनी मजबूत कर ली है कि यहां से ये लोग अगर यहां से फुल अटैकिंग मूड में रहते हैं। न्यूजीलैंड ने ईस्ट सऊदी को खिला ली है, मैं समझता हूं कि न्यूजीलैंड ने गलती कर ली है। यहां पे सैंटनर का होना जरूरी था, इंडियन को चाहिए कि यहां से अटैक करे। देखिए तो देखा दोस्तों किस तरह पाकिस्तानी मीडिया भारतीय गेंदबाजों के स्थान में कसीदे पढ़ रहा है। खासकर रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने जिस तरह से कातलाना गेंदबाजी करते हुए न्यूजीलैंड को बैकफुट पर ढकेल दिया, उससे पाकिस्तानी मीडिया हैरान है। पाकिस्तानी मीडिया का मानना है कि भारतीय टीम इस मैच में वापसी करनी चाहिए और इस मुकाबले को जीतकर अपने WTC पॉइंट में बने रहना चाहिए ताकि वो फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हो जाए। भारतीय टीम अगर यह मुकाबला हार जाती तो उसके बाद भारत का WTC के फाइनल में पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ऐसे में न्यूजीलैंड को तीसरे मुकाबले में हर हाल में भारतीय टीम को हराना ही होगा। पाकिस्तानी मीडिया इस बात से हैरान है कि जो काम इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका टीम इंडिया के साथ भारत में नहीं कर सकी, वो काम न्यूजीलैंड जैसी छोटी टीम कर सकी। अकॉर्डिंग की ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के सामने न्यूजीलैंड काफ़ी छोटी टीम मानी जाती है, लेकिन उसने भारत में आकर भारत को 12 साल बाद टेस्ट मैच में हराकर इतिहास रच दिया। भारतीय टीम के साथ ऐसा पहली बार हुआ जब भारतीय टीम के सामने व्हाइट वॉश का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया का ये भी मानना है कि भारतीय टीम के लिए इस मुकाबले को जीतना उतना ही अहम है जैसे कोई जंग जीतना हो, क्योंकि ये भारतीय टीम के इज्जत का सवाल है, ये भारतीय टीम के शान का सवाल है। अगर यह मुकाबला भारतीय टीम हार जाती है तो पूरी दुनिया में भारतीय टीम की बेइज्जती होनी लगभग पक्की मानी जा रही है। वजह साफ है क्योंकि भारतीय टीम इस बात के लिए मानी जाती है कि वो अपने घर में कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं हारती, उसका एक दबदबा है। यही वजह है कि न्यूजीलैंड से हारने के बाद भारतीय टीम की लगातार आलोचना हो रही है। न्यूजीलैंड 36 साल बाद भारतीय सरजमी पर कोई टेस्ट सीरीज जीती है, ये अपने आप में अकल्पनीय है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला इस वक्त वानखेड़े में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड की तरफ से बिल यंग और डैरेन मिचेल ने शानदार अर्धशतक लगाए, बावजूद इसके रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए न्यूजीलैंड को 235 रनों पर समेट दिया।
और भारत को इस मुकाबले में फ्रंट फुट पे खड़ा कर दिया। दोस्तों, रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर की शानदार गेंदबाजी को आप 10 में से कितना नंबर दोगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।